Hello, welcome you all to the Anthropology Mentorship और मेरा नाम चांदनी है and today we are going to decode the sources of anthropology. Okay, let's begin and first things first, do not panic about कि इतने सारे sources मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी, right? You don't have to. Just have a hard copy of the basic material that you require for each topic. Otherwise, everything is available online in the form of soft copies, so you don't have to panic about it, right? That is the first thing. Next thing, pledge, give an oath to yourself कि मैं एक सोर्स से ज्यादा नहीं कवर करूंगा, ठीक है? और एक सोर्स को मतलब एक सोर्स से ज्यादा एज इन कवर टू कवर, राइट? एंड एक सोर्स को भी कवर टू कवर करने की जरूरत नहीं होती. सो प्लेज योरसेल्फ कि मैं उसी तरह से पढ़ूंगा जिस तरह से इस एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है. आई डोंट वांट टू डू पीएचडी इन दिस subject. Okay, these are the two things that you have to keep in mind before you finalize your sources, and then for you to not deviate from उस तरह का लालच कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ. नहीं, आपके पास बहुत कम टाइम है, यही मानकर आपको प्रिपरेशन करना होता है, राइट? दिस इज द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि खाका रिपोर्ट पढ़नी चाहिए. अब जाकर उसके पेजेस देखो, कितने सारे, मोर देन 300 पेजेस है, एंड इफ यू रीड ऑल दैट इट इज गोइंग टू बी अ डुप्लीकेशन ऑफ योर नदीम हसनैन, राइट? तो आपको वैसे नहीं करना है. नदीम हसनैन में स्टैट्स आर लाइक if you're totally new to the sources, these are the sources for the tribal anthropology that I'm talking about. Detailed sources तो आपको कोई भी टॉपर के ब्लॉग में मिल जाएंगे. So I'm not going to repeat the same things. I'm going to tell you which are not being shared with you, right? तो I was talking about the खाका report, right? So नदीम हसनैन अगर आपने पढ़ी है तो उसमें उससे बेटर कोई सोर्स नहीं है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर और योर स्केलेटन, राइट? बट देन इट इज एन आउटडेटेड थिंग, ठीक है? वो अभी भी जम्मू एंड कश्मीर लिखते हैं, या वो अभी भी 1961 1991 के सेंसस को पकड़ के हैं. तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहां से आप स्टैट्स उठा सकते हैं, और जो एग्जाम्पल्स है वो आपको खाका रिपोर्ट से लेनी है, राइट? एक्स ए रिपोर्ट. तो तो उसको भी वो केस स्टडीज भी आप कवर टू कवर नहीं पढ़ेंगे. आप क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक है आपका सिलेबस में से उठाएंगे जिसके लिए आप केस स्टडी ढूंढ रहे हैं, वो टॉपिक आप उस केस स्टडी के पीडीएफ में यू विल राइट इट एज योर सर्च and then take the case study. Okay, this is the way you do. You don't read the reports from cover to cover. Okay, that is not required for at least for this subject. Okay, for this examination. नेक्स्ट थिंग, अब एम्बर एंड एम्बर, काफी लोग एम्बर एंड एम्बर को भी पढ़ने का रिकमेंड करते हैं. इवन दैट बुक इज नॉट टू बी रेड completely. Okay, लैंग्वेज वाला सेक्शन इज अमेजिंगली डेल्ट इन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि वो और कहीं इतना अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है. उसके अलावा दूसरे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें, उनमें से जो बॉक्सेस हैं वो काफी अच्छे केस स्टडीज, या दे फोर्स यू टू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, सो सपोज अगर हर जगह मैरिज के ऊपर बात की है या मदरहुड के ऊपर बात की है, तो उस बुक में आपको एक हिजरा मदरहुड के बारे में मिल जाएगा, राइट? तो इस तरह से ऐसे केस स्टडीज भी हम आपको लाइक टाइम टू टाइम देते रहेंगे. सो coming to the next thing, Nadeem Hasnain, as I told you, it is a basic skeleton for your tribal anthropology, and most of it is important, so that can be read mostly because it will cover from unit 6 to 9 in varied spaces. उसके अलावा आप रेडी के रोड से आप उसको substantiate कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, रीड योर सोशियोलॉजी एनसीईआरटी, दैट इज अ गुड सोर्स. ओके, मोस्ट ऑफ अस डोंट रीड दैट. एनसीईआरटीज आर गुड फॉर दैट. तो सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, एंड ब्रेन ट्री हैज गुड मटेरियल फॉर दैट. उसके अलावा जब आप उसके ऊपर केस स्टडीज या एक्स्ट्रा मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो दैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम इंटरनेट एंड वेरिड सोर्सेज, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ इफ यू स्टार्टिंग योर नोट रीडिंग, राइट? उसके अलावा उसके बाद में sociocultural anthropology, then physical anthropology के लिए Telugu Academy books are good for the evolution part, and for the rest of them Braintree is decent enough. Okay, एक मैम है, I don't remember her name, but I saw her interview कि उन्होंने सारा का सारा Braintree से ही किया था. Okay, so that gives us a confidence कि हम एक ही सोर्स से काफी मतलब उसी को मल्टीपल रीडिंग देकर एंड थोड़े बहुत एडिशंस करके हम क्लियर कर सकते हैं, राइट? सो यू डोंट हैव टू रीड पीनाट एंड ऑल सच थिंग्स. आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बनना है. पीनाट इज गुड बट इट इज टॉप लाइक सिलेबस से रिलेटेड काफी कम चीजें हैं उसमें. सो यू मे अवॉइड इट, बट उसमें से भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, तो वो आप वहां से रिफर कर सकते हैं. अदरवाइज ब्रेनट्री इज सफिशिएंट फॉर दैट, राइट? उसके बाद थियोरीज के लिए विवेक भस्मी सर के नोट्स आर गुड, राइट?
नॉट हिज बुक बट हिज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, अगर आपको वो डेफिनेटली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे तो आप वो ले सकते हैं. अदरवाइज हिमा बिंदु मैम के भी एक नोट्स है, आई थिंक दैट इज अ कॉपी ऑफ सम फॉरेन authors, so that can also be referred for theories part. And anthropologists, again sociology ncrt is a good source for Indian anthropologists. उसमें एम एन श्रीनिवास एंड ऐसे और दो तीन ए आर देसाई वगैरह, इनके काफ़ी अच्छे से मिलेंगे. इनके अलावा जो है वो आप अदर सोर्सेज से आप रेफर कर सकते हैं, राइट. इसका आई थिंक एक पीडीएफ भी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, दैट विल आल्सो कैन easily available, that is easily available on the internet, so you can search for that. दिस इज डन. एंड उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, ओके, न्यूज़पेपर्स को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें रीड बिटवीन द लाइन्स सो दैट यू कैन सर्च फॉर टॉपिक्स दैट यू कैन राइट फॉर योर एनसीईआरटी. ठीक है, सेम चीज आप जीएस में भी यूज कर सकते हैं और एनसीईआरटी में भी यूज कर सकते हैं. आई एम सॉरी, जीएस में भी यूज कर सकते हैं एंड ऑप्शनल में भी यूज कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज अबाउट द sources that I would like to decode. कि don't panic and everything is available on the internet. वो भी कवर टू कवर आपको पढ़ना नहीं है, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास. सो वंस यू प्रिपेयर योर बेसिक स्केलेटन, जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में देखा नोट मेकिंग के उसमें, उसी तरह से आपको एक बार करना है. उसके बाद ही आपको सोचना है कि मैं इसको डाइवर्सिफाई करूं या नहीं करूं, और देन यूज योर डिस्क्रिप्शन to go for another source. Okay, only then multiply your source, and even then it is only for reference. Always remember, it is only for reference that you're going for the other sources. Otherwise your notes are your ultimate thing, jisko aap dobara tibara and how many ever bara you keep reading, right? So yeah, this is it for today's video, and I'll see you next time. Bye.